नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गणपति उत्सव के बारे में। आपको भी कहीं ना कहीं से इनविटेशन आता ही होगा हर साल। आजकल सभी लोग गणपति उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं और सभी लोगों को इनविटेशन भी देते हैं कि हमारे घर आइए, गणपति स्थापना हुई है। तो ऐसे ही मुझे भी लास्ट ईयर कुछ इन्विटेशंस आए थे और मैं वहाँ गई भी। आखिर भगवान गणेश जी का उत्सव था तो जाना जरूरी भी था। सब कुछ अच्छे से हो गया, गणपति विसर्जन भी बहुत अच्छे से हुआ। पर मैंने उन लोगों से पूछा कि आपने स्थापना क्यों की, तो उन लोगों का जो रिप्लाई था वो काफ़ी ऑड था। उन्होंने मुझसे कहा कि हमने गणपति स्थापना इसलिए की क्योंकि मेरी भी किसी फ्रेंड ने की थी तो मैंने भी की। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन उन्होंने क्यों की आपके फ्रेंड ने? तो दे सेड कि उन लोगों ने इसलिए की थी क्योंकि आजकल बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ करते हैं, आपने देखा होगा, इसलिए हम लोग ने भी सेलिब्रिटीज़ की देखा देखी गणपति स्थापना की थी। तो मुझे लगा ये क्या है, मतलब लोग गणपति स्थापना करते हैं, उन्हें रीज़न ही नहीं पता एक्चुअली क्या है, क्यों गणपति स्थापना की जाती है। एक ने तो मुझे इवन ऐसा तक कहा कि मेरी एक फ्रेंड ने की तो मैं भी उसके घर पे बोल के आई कि मेरा अगर ये काम हो गया तो मैं भी गणपति जी बिठाऊंगी। मतलब उसे एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, हमारे धार्मिक संस्कृति इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता, बस सब लोग देखा देखी कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहती कि ये गलत है, लेकिन आप जो चीज़ कर रहे हैं एटलीस्ट उसके बारे में नॉलेज तो रखिए कि यह उत्सव क्यों मनाया जा रहा है। और बहुत सारे लोग जयकारे लगाते हैं कि गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। तो मोरया वर्ड के पीछे भी एक रीज़न है। तो मेरी कुछ दिनों पहले एक संत जी से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि गणपति बप्पा मोरया के नाम के पीछे भी गणपति जी का मयूरेश्वर स्वरूप है। गणेश पुराण के अनुसार सिंधु नामक दानव था, उनके अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए देवताओं ने गणपति जी का आह्वान किया। तो क्या हुआ था ना कि सिंधु का संहार करने के लिए गणेश जी ने मयूर को वाहन चुना और 6 भुजाओं का अवतार धारण किया। इस अवतार की पूजा भक्त गणपति बप्पा मोरया के जयकारे के साथ करते हैं। अब बात करते हैं कि गणपति स्थापना आखिर की क्यों जाती है। हम सभी हर साल भगवान गणेश जी की स्थापना करते हैं। साधारण भाषा में बोले तो गणपति जी बैठाते हैं, पर पता है क्यों नहीं पता तो आज जानिए आप। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की, लेकिन लिखना उनके वश में नहीं था इतनी बड़ी महाभारत को। उन्होंने इस काम के लिए भगवान श्री गणेश जी की आराधना की और गणपति जी से प्रार्थना की कि आप महाभारत लिखिए। तो भगवान गणेश जी ने उन्हें सहमति दी और दिन रात लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। इस कारण भगवान गणेश जी को थकान तो होनी ही थी। लिखने के दौरान उन्हें पानी पीना भी वर्जित था। अतः गणेश जी के शरीर का तापमान बढ़े नहीं, इसलिए वेदव्यास जी ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप किया और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी की पूजा अर्चना की। मिट्टी का लेप सूखने पर भगवान गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई थी। इसी कारण गणेश जी का एक नाम पार्थिव गणेश भी पड़ा। महाभारत का लेखन 10 दिनों तक चला और वह अनंत चतुर्दशी को संपन्न हुआ। वेदव्यास जी ने देखा कि गणपति महाराज का शारीरिक तापमान फिर बहुत बढ़ गया है, उनके शरीर पर लेप की गई मिट्टी सूखकर झड़ रही है। तो वेदव्यास जी ने उन्हें जल में डाल दिया, जिससे उन्हें क्या हुआ, ठंडक मिली। अब इन 10 दिनों में महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी को खाने के लिए बहुत सारी चीजें भी दी थी। भगवान गणेश जी को मोदक विशेषकर प्रिय है, इसलिए लड्डुओं का भी भोग लगाया गया। तभी से गणपति बैठाने की परंपरा चल पड़ी और आज भी वही परंपरा जारी है। इसे विधिवत करने से सर्व मनोरथ सिद्ध होते हैं। बस अगर मान मर्यादाओं को ध्यान में रखकर यह उत्सव मनाएंगे तो गणपति बप्पा हम सभी पर जरूर कृपा करेंगे और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगे। 10 दिनों तक गणेश जी की आरती और भोग जरूर लगाना चाहिए। गणपति जी का विसर्जन साफ सुथरी बड़ी नदी, तालाब या सागर में ही करें। छोटे छोटे स्थानों पर, कचरे आदि जगहों पर नहीं करें। उत्सव को भक्ति भाव के साथ मनाइए। फिल्मी गाने, नाच आदि उत्सव में नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों की ना क्या सोच रहती है कि चलो भाई गणपति जी भी बैठा लेते हैं, इस बहाने गेट टुगेदर भी होता रहेगा, रिलेटिव्स आते रहेंगे, हम लोग उनसे मिलते रहेंगे, फ्रेंड सर्कल को बुला लेंगे और पार्टी करते रहेंगे। लेकिन ये एक धार्मिक उत्सव है तो हमें धार्मिक मर्यादाओं को ध्यान में रखना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके कीर्तन भजन आदि करना चाहिए। ये नहीं कि आप गणपति जी बैठा करके घर में पार्टी कर रहे हैं तो आपको पुण्य तो मिले ना मिले पर पाप जरूर लग सकता है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। गणपति जी आपके घर में पधारे हैं, गणपति जी को आपने बैठाया है तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा घर में भजन कीर्तन चलना चाहिए 10 दिन तक। तो इससे आपकी सर्व मनोरथ सिद्धि जरूर होगी। और यदि आप लोग नहीं बैठा सकते गणपति जी को तो आपको जहाँ से भी इन्विटेशन आता है आप वहाँ जा कर के अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भजन आदि करके दे सकते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हैप्पी गणेश चतुर्थी। हम सभी पर भगवान गणेश जी महाराज अपनी कृपा बरसाए रखें। धन्यवाद।